हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे न्याय के बारे में। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार और मध्यकालीन विचारकों ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया था। इससे पहले पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था न्याय के अर्थ परिभाषा, जिसमें प्लेटो ने न्याय का क्या परिभाषा दी थी, उनके क्या सिद्धांत थे, उनकी पुस्तक के बारे में, और अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत, न्याय का स्वरूप, न्याय के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा था। यानी पाश्चात्य जगत में न्याय को प्राचीन समय के विचारकों ने किस ढंग से परिभाषित किया था, उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन ने प्लेटो और अरस्तु के न्याय की तुलनात्मक अंतर के बारे में भी पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं मध्यकाल की बात। प्राचीन के बाद में आगे बढ़ते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, इन विचारकों ने न्याय को किस रूप में, किस ढंग से परिभाषित किया था, तो इसमें अपन पढ़ेंगे संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। ये दो विचारक थे, इन्होंने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया था। तो मध्यकाल के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि मध्यकाल में राज्य को ईश्वरीय कृति माना जाता था। मध्यकाल में राज्य को ईश्वरीय कृति माना जाता था। यानी मध्यकाल के अंदर राज्य को ईश्वरीय कृति माना जाने का मतलब यह है कि राज्य रूपी का जो संस्था का जो निर्माण हुआ है वो ईश्वर ने किया है। यानी राज्य में जो राजा शासन कर रहा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है या ईश्वर का अवतार है। इसमें संत ऑगस्टाइन ने जो प्रमुख बात कही थी कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। यानी इन्होंने कहा था कि मध्यकाल में राज्य ईश्वरीय कृति माना जाता था, तो व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना ही न्याय कहलाता है। अब अपन इसने संत ऑगस्टाइन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी न्याय पर। यानी उन्होंने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, इसमें इन्होंने न्याय को परिभाषित किया था। और इस पुस्तक में इन्होंने एक बात कही थी कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने कहा था जिन राज्यों में न्याय विद्यमान वह राज्य यानी इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह राज्य चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। यानी ऐसे राज्य के अंदर लुटेरे, चोर, डाकुओं का झुंड रहता है। तो ये तो बात कही थी संत ऑगस्टाइन ने। यानी इन्होंने मध्यकाल के अंदर राज्य को ईश्वरीय कृति माना था। यानी राज्य में
जो राजा राज कर रहा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वरीय राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करना ही न्याय कहलाता है। न्याय विषय पर उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी द सिटी ऑफ गॉड, इसमें उन्होंने लिखा था कि जिन राज्यों के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है उन राज्यों में चोर उचकों की खरीद फरोख्त है, यानी वहां डाकुओं का चोरों का झुंड रहता है। अब अपन पढ़ेंगे कि संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय रूप के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना था। संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था न्याय को क्या राज्य का एक अपरिहार्य तत्व माना था, यानी न्याय राज्य के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण तत्व है। ये बात संत ऑगस्टाइन ने कही थी। और इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास ने न्याय के बारे में क्या कहा था। थॉमस एक्विनास ने न्याय और कानून दोनों को संबंधित माना था, यानी दोनों में घनिष्ठता है, यानी दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। न्याय के लिए कानून जरूरी है, ये बात थॉमस एक्विनास ने कही थी, यानी न्याय का मूल आधार कानून को माना था। थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय में संबंध स्थापित होने की बात कही थी, यानी न्याय के लिए कानून क्या है, न्याय के लिए आधार है, यानी कानून और न्याय दोनों में घनिष्ठ संबंध है। और थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मूल तत्व माना था। कानून के साथ साथ में समानता को न्याय का मूल तत्व माना था। इसका मतलब यह है कि जहां समानता नहीं है वहां न्याय नहीं हो सकता। न्याय के लिए समानता का होना जरूरी है। हमने पहले भी पढ़ा था कि न्याय के मूल तत्व कौन कौन से थे, तो जिसमें अपने सबसे पहले बात पढ़ी थी बंधुत्व का होना भी जरूरी है, यानी भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, ये न्याय के लिए जरूरी है। यानी स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारे की भावना है, तो वहां सभी के साथ में न्याय होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। यही बात थॉमस एक्विनास ने कही थी कि जो समानता है वो न्याय का मूल तत्व है। समानता के अभाव में
हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। यानी न्याय के लिए समानता का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखो भाईचारे की भावना, समानता, स्वतंत्रता, इन शब्दों का जैसे समानता का मतलब क्या है? सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, समानता होगी। स्वतंत्रता, बंधन मुक्त अवस्था स्वतंत्रता होगी। और भाईचारा यानी जैसे सभी व्यक्ति एक परिवार में किस तरीके से रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो रहते हैं, ये भाईचारे के लिए होगी। और न्याय है जो उचित है उनका समर्थन करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, अनुचित को नकारना न्याय है। तो इस प्रकार ये बात थॉमस एक्विनास ने भी की थी, समानता को स्वीकार किया था न्याय के लिए। अब अपन ने थॉमस एक्विनास ने विशेष रूप से न्याय के बारे में क्या कहा था, उन्होंने न्याय को किस रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने न्याय के लिए कहा था कि व्यक्ति को व्यवस्थित व अनुशासित व्यक्ति को व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यापन करना तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना अपने कर्तव्यों के पालन करने में न्याय निहित है। यानी थॉमस एक्विनास ने कहा था कि न्याय कहां होगा कि व्यक्ति व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यापन करे और अपने कर्तव्यों के पालन बखूबी करे, यानी कर्तव्य विमुख होकर के कार्य न करे तो न्याय होगा। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा आचरण दूसरों से चाहते हैं वैसा आचरण वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में करेंगे तो राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, किसी का अन्याय नहीं होगा। तो ये बात इनकी प्रमुख थी एक्विनास ने, और संत ऑगस्टाइन ने न्याय के बारे में जो कही थी वो बात ये थी। अब इसके बाद में अपन अगला लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के जो विचारक हैं इन्होंने न्याय को किस ढंग में परिभाषित किया था, क्या सिद्धांत दिए थे, क्या बात कही थी। हाँ, मध्यकाल के बाद में अगला अपन लेते हैं आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। यानी आधुनिक काल में आधुनिक विचारकों ने न्याय के बारे में अपने विचार किस ढंग से पेश किए हैं। तो सबसे पहले आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा की जो शुरुआत है वो उपयोगितावादियों ने की थी। जिसमें यानी आधुनिक काल में सबसे पहले न्याय संबंधी धारणा की शुरुआत है वो उपयोगितावादियों ने की थी, जिसमें पहला डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। ये उपयोगितावादी विचारक कहलाते हैं। उपयोगितावाद है क्या? उपयोगी एक जैसा शब्द है उपयोगी,
इसमें उपयोगी का मतलब है सभी के हित के लिए, सभी के लाभ के लिए, सभी के कल्याण के लिए, ये उपयोगी। वाद का मतलब होता है विचार, यानी ऐसे विचार, ऐसे कार्य, ऐसे कर्म, ऐसा वितरण जो व्यक्तियों के हित में, व्यक्तियों के सुख में सहायक होता है। तो ऐसे विचारकों में डेविड ह्यूम, जिन्होंने उपयोगितावाद विचार का सूत्रपात किया था, यानी इस विचार की शुरुआत, उपयोगितावाद की शुरुआत करने वाला डेविड ह्यूम था। जेरेमी बेंथम, जिन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रवर्तक यानी माना जाता है, यानी उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे जेरेमी बेंथम। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जिन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक नया रूप दिया था, यानी ये प्रवर्तक है सिद्धांत के। सिद्धांत का प्रवर्तक, और इन्होंने संशोधित रूप उपयोगितावादी विचार का रूप पेश किया था। अब देखो, ये उपयोगितावादी विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक काल में न्याय संबंधी अपने विचार पेश किए थे, और आधुनिक काल में न्याय की धारणा से संबंधित जो प्रमुख विचारक हैं वो डेविड ह्यूम हैं, जेरेमी बेंथम हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल है। अब देखो इन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले अपन लेते हैं डेविड ह्यूम के न्याय के विचार। डेविड ह्यूम ने कहा था कि न्याय डेविड ह्यूम ने कहा था न्याय उन नियमों की पालना मात्र है जिसमें सर्वहित है। सर्वहित है, यानी न्याय उन नियमों की पालना मात्र है, यानी न्याय तभी मिलेगा जब नियमों की पालना की जाएगी, और उन नियमों की पालना करने से क्या होगा, सबका भला होगा, और सबका भला होगा तो क्या मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। तो नियमों की पालना के अभाव में न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये बात डेविड ह्यूम ने कही थी। और उसके बाद में अगला अपन लेते हैं जेरेमी बेंथम, जो उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जेरेमी बेंथम। इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक वस्तु, सेवा व पद आदि का वितरण उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, यानी सार्वजनिक वस्तु, पद, वितरण यानी सार्वजनिक वस्तु, पद का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई होगी। ये न्याय के बारे में जेरेमी बेंथम ने कहा था। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने देखो क्या कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है न्याय। सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
तत्व न्याय है। यानी न्याय वो तत्व है जो सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी समाज में उपयोगिता, हित, लाभ, कल्याण के लिए न्याय का होना जरूरी है, ये माना था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो अब इन्होंने जो अलग अलग न्याय को अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग से परिभाषित किया था उपयोगितावादियों ने, जिसमें डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय के बारे में ये बातें कही थी। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।